तो जैसे कोई फिलोसॉफी की डिबेटेड है पर सेवा बहुत अच्छी कर रहा है, तो उस वक्त हमें उसको भी साधु मान के चलना चाहिए। प्रभु, जो व्यक्ति हरि नाम ले रहा है उसको साधु मान के चलो, बात खत्म हो गई। वो फिलोसफिकल डेविएशंस हैं, वो हो सकता है आपको लग रही हो फिलोसफिकल डेविएशंस ना हो सकता है फिलोसफिकल डेविएशंस हो, लेकिन सर्विस अच्छी कर रहा है, आप सर्विस पे फोकस करो, आप फिलोसफिकल डेविएशन पे फोकस मत करो। उस हिसाब से संग करो कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, इनके साथ मिलकर इनकी जैसी सर्विस करते हैं, उस पर फोकस करो। पर इनके साथ फिलोसफिकल डिस्कशन मत करो, खाली सेवा में इनके साथ रहो। कैन वी एक्सपेक्ट कि इनके साथ फिलोसफिकल डिस्कशन एंगेज नहीं होना है, इनके साथ सेवा करना। अब वो पहले समझना पड़ेगा ना, आप फिलोसफिकल डेविएशन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कहीं आप खुद ही फिलोसफिकली डेविएटेड हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मैं सोच रहा था किसी और के बारे में कि भाई वो डेविएटेड है, फिर वो महाराज ने मुझे बोला कि भाई तुम ही डेविएटेड लग रहे हो मुझे। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है वो फिजिकली डिविएटेड है, अगर सीनियर डिसिपल्स मैंने पूछा, उन्होंने बोला नहीं ये फिजिकली डिविएटेड है पर सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फिर हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए कि उसके साथ हम खाली सेवा करें और उसके फिलोसफिकल डिस्कशन में हम पार्टनर नहीं, आप सेवा करो ना। देखो, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए हर भक्त को, मैं आप सारे भक्तों को ये बात बताना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी से दूर रहो। कंट्रोवर्सी को अपने जीवन में न्योता मत दो। हम कंट्रोवर्सी झेलने की ताकत हमारे में नहीं है, हम बहुत ही कमज़ोर हैं। एक तो हम कमज़ोर हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, लाइफ स्पैन कम है, ऊपर से हमने कंट्रोवर्सी को और अपने ऊपर लाद लिया, तो हमें उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? हम तो दुखी परेशान हो गए ना। हमारी जो अच्छी भली थोड़ी बहुत चैंटिंग हो रही थी, हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसके फिलोसफिकल डेविएशन के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोचें हम उसके बारे में? कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहोगे आप भक्त, आप में से हर एक भक्त जितना कंट्रोवर्सी से दूर रहोगे, उतना आपकी भक्ति और जीवन सुचारू रूप से चलेगा, आपका माइंड पीसफुल रहेगा। कोई भी भक्त है 100% उसके अंदर गुण नहीं होंगे, 100% अवगुण नहीं होंगे। गुणों पे फोकस करो, जो गुण आप उनसे ले सकते हो, जिससे आप प्रेरणा ले सकते हो वो लो, बाकी को छोड़ो, आगे बढ़ो अपना। महाराज तो बोलते प्रभु जी वी शुड स्पीक बोल्डली, अगर कोई डिविएशन देखते हैं तो हम लोग। अरे स्पीक बोल्डली का मतलब होता है आप सिद्धांत के ऊपर बोल्डली बात करो। आप डिवोटीज की कमियों को निकालने के लिए थोड़े ना बोल्डली बात करो। और फिर बोल्डली बात करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन, एक योग्यता चाहिए होती है। हर व्यक्ति वो काम थोड़े ना कर सकता है। अब सूर्य की किरणें हैं, अब जैसे शिव जी हैं, शिव जी जो हैं वो विष पान कर सकते हैं, हम थोड़े ना कर सकते हैं, हम करते ही मर जाएंगे हम। तो फिर हमें उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो कोई भी काम होता है उसके अंदर अधिकार का बहुत महत्व होता है। बिना अधिकार, हमेशा अधिकार के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा अधिकार है कि नहीं है। कई बार हमें अपने अधिकार के बारे में कन्फ्यूजन रहती है हमें, और जब भी कन्फ्यूजन हो हमेशा अपने आप को लोअर लेवल पे ला के रखना चाहिए, तो बचे रहेंगे हम। कुल मिला के देखो प्रभु, बात यह है कुल मिला के कि हम लोग एक पीसफुल एनवायरनमेंट में भक्ति करना चाहते हैं, बात ख़त्म हो गई। हम अगर फिलॉसफी के दम पर, या हम लोग किसी के कोई संस्कारवश कोई किसी के अंदर दोष है, उसको अगर मुद्दा बना के अगर हम लोग परेशान होंगे, तो उससे हमारी पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो गई ना। हम उससे अब अच्छी तरह से ना चैंटिंग कर पा रहे हैं, ना सर्विस कर पा रहे हैं, तो हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है उससे। हमें फ़ायदा क्या हो रहा है उससे? आप खुद देखो। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल भी बता दिया कि मैं कितना परेशान रहा, जब तक कि मैंने अभी तक भी पूरा पीछा नहीं छोड़ पाया हूँ, लेकिन मैं पूरा दम लगा रहा हूँ इसको छोड़ने का, पूरा दम लगा रखा है मैंने इसके ऊपर। इसीलिए हर भक्त के बीच में आप गुण को देखो, गुणों पे फोकस करो, तो बात बनेगी। जिन भक्तों में आपको लग रहा है ना कि बहुत अच्छे गुण हैं, आप उनके पास जाके रहोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई इनके अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। फिर क्या करोगे? फिर दोबारा से परेशान हो जाएंगे हम, फिर वहाँ से भी भागेंगे, किसी और जगह जाएंगे, हमें लगेगा ये बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पास जाएंगे, क्योंकि ये तो सब में है ना, संस्कार सबके अंदर चल रहे हैं भाई, हमारे में भी चल रहे हैं, आप में भी चल रहे हैं, किसी और में भी चल रहे हैं। तो उसको अनदेखा करके गुणों पे फोकस करेंगे, सर्विस पे फोकस करेंगे, चैंटिंग पे फोकस करेंगे, तो हमारा जीवन चलेगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम है। नहीं तो सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ा नहीं अब अच्छा है, आपको डिस्कशन करना ही चाहिए। प्रभु जी जैसे जब मैं मंदिर में था तो मैं बहुत परेशान था, क्योंकि वहाँ मुझे चीज़ें ठीक पसंद नहीं आती थी, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते थे। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता था उसको दबा दिया जाता था। तो फिर मैं मंदिर से निकल आया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये डिबेटेड है, तो मैं बहुत परेशान था वहाँ पर मैं। तो वहाँ एक टाइम ऐसा आ गया, मैं सोच रहा इसको नहीं छोड़ देता हूँ, ये सब बेकार है ये सब।
तो पर फिर कार्ड में फिर आप मिले, फिर स्टेशन पे भी मिल गए, तो वो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए बबू, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ उस वक्त, अगर तो मैं वहीं पे टिका रहता था, उनका गुण देखता रहता कि हाँ भैया बुक स्टेशन बहुत अच्छी चलती है मंदिर में, ठीक है ना, बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं, पर जिससे मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, जिससे मुझे बेसिक क्वेश्चन के आंसर मेरे दबाए जा रहे हैं, उससे कोई परेशानी रहा बबू। मैं जब निकल के आया तो मैं शांत हो गया मेरा दिमाग। देखो, हमने आपको अभी तक एक बारी भी नहीं कहा कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर मत खोजो। आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोजो। आपको एक भक्त से नहीं मिल पा रहे, दूसरे भक्त से पूछो, दूसरे से नहीं मिल पा रहे, तीसरे भक्त से पूछो। आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते रहो, ये आपका अधिकार है, आपकी सर्विस है ये, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करना। लेकिन मैं आपको एक साथ में बात ये भी अब आप खुद ही कह रहे हो कि आप बड़े परेशान रहे, आप गुणों पे फोकस करते रहते, आपका माइंड पीसफुल रहता और अपने प्रश्नों के आंसर ढूंढते रहते, वहाँ नहीं मिल रहे थे कहीं और से ढूंढ लेते, आपका माइंड भी पीसफुल रहता, आपको आंसर भी मिल जाते, बात खत्म हो जाती। कैसे पॉसिबल है कि इफ यू नॉट गेटिंग द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस एंड इफ योर माइंड इज बिकॉज़ ये तो एक बेसिक, क्योंकि आपका पूरा फेथ ही क्वेश्चन पे जुड़ा पड़ा है। नहीं तो आप आंसर ढूंढो ना। अब आप ये मत सोचो ना कि यही भक्त से मुझे आंसर मिलने चाहिए, इससे क्यों नहीं मिल रहे। वो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है ना। जैसे आप सोचोगे वो मुझे सारे आंसर सनातन कृष्ण दास देगा भाई, अब वो भाई उसकी लिमिटेशन है, वो नहीं दे पाया कुछ प्रश्नों के उत्तर, अब आपने उससे घृणा करनी शुरू कर दी। भाई वो घृणा का पात्र नहीं है ना बेचारा, वो उसकी जितनी ताकत थी वो आपको आंसर देता रहा। अब आपके और प्रश्न है, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करते रहो, उनके साथ मिलकर सर्विस करते रहो, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर और भक्तों से खोजते रहो। उसमें क्या है, आपको कोई प्रश्न किसी और से पूछने से कोई रोक थोड़ा ना है। हमने आपको आज तक कभी रोका थोड़ा ना कि आप किसी से प्रश्न मत पूछो। हम तो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप प्रश्न पूछिए, अगर उसका उत्तर हमसे नहीं मिल पा रहा किसी और से उसका उत्तर पूछिए, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर। जहाँ से आपको उत्तर मिल जाए सेटिस्फाइड रहो, सर्विस साथ मिलके करते रहो अपना। तो ये होता क्या है कि जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो फिर आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। आप चाहते हो कि मैं उसी की सेवा करूं जिससे मैं सेटिस्फाइड हुआ, तो आप उसका संग छोड़ देते हो जिससे आप पहले संग करते थे या जिसकी आप सेवा करते थे, तो आप उससे धीरे धीरे अलग हो जाते हो और उसका संग करने शुरू कर देते हो, उसकी सेवा शुरू कर देते हो जिससे आप सेटिस्फाइड हो। इनके प्रश्न नहीं तो आप सर्विस करोगे कैसे। लेट से कि आप दिल्ली में रहते हो, लेट से ओके, आप दिल्ली में एक दो आप भक्तों से जुड़े हुए हो, अब उनसे आपको सपोज अब फिलोसफिकल आंसर कुछ प्रश्नों के नहीं मिले, कुछ के मिले, कुछ के नहीं मिले। फिर आपको एक बॉम्बे का भक्त मिला और आपने उससे प्रश्न पूछे, उसने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए। हो सकता है एक ऐसी स्थिति भी आए, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हो सकता है ऐसी परिस्थिति भी आए कि आप उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लो कि जिसका वो उत्तर ना दे पाए, तो ऐसा भी हो सकता है। अब सवाल है कि आपको फ़िलहाल आपको वो बॉम्बे वाले भक्त से उसने जो उत्तर दिए आप सेटिस्फाइड हो, तो अब फिर सर्विस कैसे करोगे उसके साथ मिलकर। वो बॉम्बे में बैठा है, आप दिल्ली में बैठे हो, अब आप फिजिकल डिस्टेंस को तो ट्रांसेंड नहीं कर सकते ना। सर्विस तो आपको जो दिल्ली में अगर आप रहते हो तो दिल्ली के भक्तों के साथ मिलके सर्विस होगी ना। अगर सपोज आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है, कुकिंग करनी है, आपने भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करना है, वो तो लोकल डिवोटीज के साथ ही होगा। वो उसके लिए आप अब बॉम्बे थोड़े ना जाओगे सेलिब्रेट करने के लिए, वो तो आपको डे टू डे लेवल पे तो जो लोकल डिवोटीज हैं उनके साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं चलोगे तो फिर लेफ्ट आउट हो जाओगे, फिर तो वो और भी भयंकर प्रॉब्लम है। तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते रहो, लेकिन सर्विस जो है वो तो लोकल डिवोटीज के साथ मिलकर करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं तो हमें ही प्रॉब्लम आएगी। आप वो सही बोल रहे हो। ये प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल है। पर इसको प्रैक्टिकल में जीवन में उतारना, क्योंकि दोष देखने की आदत तो है बबू जी, तो हम तो माइंड में ऐसा आता है कि इनके साथ क्या सर्विस करूं, मन मार के चलो अब कोई अब कुछ हो नहीं सकता है तो अब चलो मन मार के अब यहीं घिसते रहो और क्या, भगवान की इच्छा है। तो मतलब वो पहली वाली इंट्यूजन नहीं रहती बबू जी, एक ऐसा रहता है कि चलो मन मार के करते हैं अभी और क्या, बस ऐसे ही चलने दो, भगवान की इच्छा है। एक्चुअली क्या है कि अभी हम ना भक्ति हम अपने को सुख देने के लिए कर रहे हैं अभी हम। हाँ बबू जी, एकदम 100% करेक्ट बबू जी। जब हम भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, फिर तो हम ये सोचेंगे, फर्स्ट थॉट जो हमारे माइंड में आएगा कि ये जो सिचुएशन है ये भगवान ने हमारी प्योरिफिकेशन के लिए स्पेशली भगवान ने डिज़ाइन किया है। अब हम इसमें कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपने ऐसी सिचुएशन हमारे लिए क्यों डिज़ाइन की, वी डिज़र्व्ड बेटर, हमारे साथ बेटर होना चाहिए था, क्योंकि हम एक बेटर डिवोटी हैं। हम भगवान की योजना से सहयोग करके नहीं चल पा रहे हम अपनी योजना बना रहे हैं, मतलब मुझे ये चाहिए। हाँ, तो अब ये बात देखो, कहना मुश्किल है,
मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इस बात को अपने जीवन में उतारने में कई वर्ष लग गए मुझे, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने काफ़ी अभी भी प्रयासरत हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब जिस स्पीड से मुझे कर लेना चाहिए था मैं नहीं कर पाया, मेरी कमी है वो। लेकिन जैसे ही आप इस माइंडसेट में आते हो, आपकी 99% प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं आपकी, क्योंकि फिर आप कंप्लेंट करना बंद कर देते हो, फिर आप मजबूरी में सर्विस नहीं करते। फिर तो आप, अगर आपके माइंड में ये आ गया ना कि ये भगवान की योजना है, फिर तो भगवान की योजना में सहर्ष करेंगे ना, फिर तो उछलते कूदते हुए काम करेंगे, क्योंकि भगवान की योजना है ये। फिर हम उसके अंदर मतलब हम परेशानी का अनुभव नहीं करेंगे और ऐसा सोचेंगे हमारा ही माइंड पीसफुल रहेगा प्रभु, हम खुद ही अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अब देखो ये पूरी बात वहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है, पूरी बात कनेक्ट हो रही है वहाँ पे जाके। भगवान ऐसे नहीं बोलते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बहुत डिफिकल्ट है बाबू जी, तभी तो शिफ्ट होगा बाबू जी, क्योंकि मैंने मंदिर एकदम एब्रप्टली छोड़ दिया, मतलब गया अगले दिन से जाना ही बंद कर दिया बाबू। देखो अब हमारे आचार्य जो हैं वो डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन भी उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है। हमारे आचार्यों ने ये प्रश्न उठाया जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, हमारे आचार्यों ने इसको पहले से सब इसको एंटिसिपेट कर रखा है, प्रीएम्प्ट कर रखा है। तो हमारे आचार्यों ने ये प्रश्न उठाया कि भाई कितना डिफ़िकल्ट है, तो फिर उन्होंने उत्तर दिया इतना डिफ़िकल्ट है जैसे ज़मीन पे पड़ी गुलाब की पंखड़ी उठाना जितना डिफ़िकल्ट है ना, बस इतना ही डिफ़िकल्ट है कि ज़मीन पे गुलाब की पंखड़ी पड़ी हुई थी, आप झुके, आपने उठा लिया। एक्सप्लेन कर दीजिए, लग तो नहीं रहा ऐसे। एक्सप्लेन हमें झुकना पड़ेगा ना, हमें अपनी ईगो को, अपने जो हम सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, हमें उसको छोड़ना पड़ेगा ना, हमें उसको, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये सोच के चलो कि आपकी प्योरीफिकेशन के लिए हो रही है सारी चीज़, तो आप कंफर्टेबल रहोगे। जहाँ तक फिलॉसफिकल क्वेश्चंस की बात है, आप पूरी तरह से, हर भक्त पूरी तरह से आज़ाद है, वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो मतलब बाबू जी मुझे ये करना चाहिए था, मुझे मंदिर छोड़ना नहीं चाहिए था, पर मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कंटिन्यूसली मुझे सर्च करने चाहिए थे। हाँ, आप ये बात कह सकते हो। सॉरी बाबू। नहीं सॉरी क्या, मैं तो बिल्कुल भी, मुझे कोई आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बुरा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बोलने का तरीका ना पड़े, ह्यूमिलिटी नहीं है मेरे बोलने, मेरे क्वेश्चन। अरे आप जितने भी डिवोटीज हो ना, मैं सबके बारे में समझता हूँ, और मैं हर भक्त का, जो भी कोई भक्त बोलता है, मैं पहले उसको उसके अनुसार सोच के आंसर देता हूँ। मुझे पता है कि आप किस टोन में बोलोगे, तो मैं अपने माइंड को पहले से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो उसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि बाबू जी मैं बचपन से जाटों के बीच में रहा हूँ, तो मेरा ना वो ह्यूमिलिटी है नहीं मेरा। अरे वो क्वेश्चन, प्रभु कोई क्वेश्चन होगा तो आंसर आएगा ना, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर। प्रश्न अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप प्रश्न ने पूछो, तो फिर तो हमने पूरी गुरु परंपरा मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगी ना, फिर तो चलिए प्रश्नों के ऊपर रहिए, कोई बात नहीं। आप 1000 क्वेश्चन पूछो, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे उसका आंसर देने के लिए। नहीं बाबू आप मुझे बोल सकते हो कि आप ये एकदम बेकार क्वेश्चन पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ना एक पॉइंट है कि जैसे शिला प्रभुपाद के, मतलब ऐसी स्थिति आती है ना कई बार भक्तों की, मतलब ऐसी स्थिति आती है कि रहना ही मुश्किल हो जाता है वहाँ पर ना, ऐसी स्थिति आती है। जैसे शिला प्रभुपाद है, प्रभुपाद को गौड़िया मठ से अलग बनाना पड़ा, वो क्वेश्चन आएगा वहीं पर रह के कर लेते, वहाँ से क्यों अलग हो गए, तो ऐसी स्थिति भी आती है कई बार मतलब ऐसी स्थिति हो सकती है ना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने, अगर आप देखें ना, प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स को सिर्फ एक पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ किया। प्रभुपाद ने कभी अपने गुरु भाइयों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद ने सिर्फ एक पॉइंट बार बार बोला कि भाई मेरे से कोऑपरेट करो, मुझे सर्विस करने में मुझे सहयोग दो, मुझे कुछ आपसे फैसिलिटीज़, कुछ मुझे आपसे सहयोग चाहिए, सपोज़ मृदंग चाहिए या मुझे कोई अप्रूवल्स चाहिए, कुछ आप मेरे को वो आप हेल्प कर दीजिए लेने में। तो उसमें वो लोग, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स रही होंगी। शिला प्रभुपाद ने 1-2 लेटर्स में इस चीज़ को एडमिट किया। किनको लेटर लिखी थी उन्होंने मायापुर में, कि आई अंडरस्टैंड कि आपके पास आपकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी कि आप नहीं कर पाए, लेकिन उसके अलावा प्रभुपाद ने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। प्रभुपाद ने सिर्फ इस एक पॉइंट के अलावा कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे हेल्प चाहिए मूवमेंट बढ़ाने के लिए, इनिशियल स्टेजेस पे। उसके बाद एक बार तो जब पिकअप हो गई फिर तो बात ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनिशियली जब प्रभुपाद मूवमेंट एस्टेब्लिश कर रहे थे तो
मतलब उस समय तो प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर से हेल्प मांग ही रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो उनको प्रभुपाद को ऐसा लगा कि हेल्प नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया और आखिरी दम तक सबसे अच्छे संबंध बना के रखे प्रभुपाद ने। जिनको भी प्रभुपाद बोल रहे थे भी आप सहयोग नहीं मेरे से कर पा रहे, जब प्रभुपाद इंडिया आए या मायापुर गए प्रभुपाद सबसे मिलते थे, जब मिल सकते थे उनमें ताकत थी जाने की शरीर में तो जाके मिलते थे, और जब हेल्थ ख़राब हो गई तो उन वैष्णवों को अपने पास बुला के उनका संग लेते थे प्रभुपाद। तो अगर सपोज़ एक जगह पे आपको लग रहा है कि आप सर्विस आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उनको क्रिटिसाइज़ मत करो। प्रभुपाद ने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन आप वहाँ से उठ के आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है प्रचार करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, आप कीजिए, कौन रोक रहा है उसको, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ से आप जुड़े थे, जिन्होंने आपको पाला पोसा, उनको क्रिटिसाइज़ मत करो भाई, उनको। सारी बात यहाँ पे आ रही है। अपने चित्त को खराब नहीं करना चाहिए, अपने चित्त में बैड फीलिंग, इल फीलिंग्स मतलब, हाँ, उससे हमारा मन खराब होगा, क्या बोलते हैं, हमारा एंथुसियाज्म कम नहीं होना चाहिए किसी भी कारण। थैंक्स फॉर